हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो काउंसलर। मेरा नाम है कुमार माधवन और मैंने किया है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। अभी मैं वर्तमान में काउंसलर के पद पर हूँ। भारत सरकार के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी। लेकिन मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी पर भी काफ़ी पिछले 15 वर्षों में काम किया है और हम लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे सीनियर ने, हमारे कई सारे मित्रों ने बच्चों की एजुकेशन और काउंसलिंग पर बहुत सारे काम किए हैं। मैं धीरे धीरे उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि हमने बच्चों को कैसे हेल्प किया, हमने उनके करियर में कैसे हेल्प किया, सब्जेक्ट सिलेक्शन में कैसे हेल्प किया, उनके स्कूल के करिकुलम में कैसे हेल्प किया और उनके जॉब तक कि किस तरह के जॉब उनके लाइफ को सूट करेंगे, यहाँ तक हम लोगों ने कैसे हेल्प किया। तो हेलो काउंसलर के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं ये बता दूं कि हेलो काउंसलर उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, 10वीं 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं। उन बच्चों के लिए है जो कंफ्यूज्ड हैं करियर सिलेक्शन को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, कॉलेज को लेकर, कई सारी चीज़ों को लेकर। और उन टीचर के लिए भी है जिनके लिए उनको अपने बच्चों को जब जानकारी देनी होती है, कई सारे चूँकि शिक्षक हमारे मेहनत करते हैं, अपने विषय के पारंगत होते हैं, लेकिन कई बार उस विषय से संबंधित कॉलेज, कोर्स, करियर के बारे में उनको थोड़ी कम जानकारी होती है। तो उन शिक्षकों के लिए भी ये चैनल है जो अपने विषय के बारे में थोड़ा, अपने विषय नहीं, अपने विषय से जुड़े करियर, कॉलेज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो सभी अभिभावकों का, माता पिता का, बच्चों का और शिक्षकों का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। पहला वीडियो है ये, शुरुआत कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं होंगी, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करेंगे। और हाँ, उन लोगों के लिए भी है जिनके अभी बच्चे नहीं हुए हैं, क्योंकि जिनके हो गए हैं उनको तो खैर, उनको तो कुछ करना नहीं है, उनको तो कर ही रहे हैं वो। लेकिन जिनके नहीं हुए हैं, आपके पास पूरा समय है सोचने के लिए, प्लानिंग करने के लिए और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप बच्चे को अच्छी परवरिश दे सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें। यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, नागरिक हैं और यही हमारे ज्ञान को, हमारी शिक्षा को, हमारे सोसाइटी को आगे लेकर जाएंगे। देखिए, दुनिया में मुझे लगता है कि सबको पैसा, परिवार, बच्चा, ये सब बहुत प्यारा होता है। पैसा ज़रूरत है ज़िंदगी की, परिवार आपको इमोशनल सपोर्ट देता है, आपको बुरे समय में मदद करता है और अच्छे समय में खुशियाँ बांट सकते हैं आप, बांटते हैं आप अपने परिवार में। और बिना परिवार के कोई ना सोसाइटी सक्सेस हुई है। जहाँ पर भी इंडिविजुअली लोग रहने लगे, जहाँ पर भी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ गया, सिंगल लोग रहने लगे हैं, वो देखिए उस कंट्री की क्या हालत है। तो चलिए, हम हैं भारत में और हम करेंगे भारतवासियों की बात। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भारत में है, यहाँ तो भाई बड़ी बड़ी फैमिली होती है, 50-50 लोग होते हैं, 3-3 बच्चे होते हैं। मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं हूँ एजुकेशन, काउंसलिंग, करियर, ऐसी चीज़ों पे, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे हैं, पहले चलिए बच्चे से शुरू करते हैं, कवारे लोगों की बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो सामने चीज़ है पहले इसकी बात कर ली जाए।
तो जिनके बच्चे हैं, तो मेरा सबसे पहला निवेदन है कि आप के जो बच्चे हैं, आप उनके माता पिता हैं, आप उनके भविष्य को लेकर सोचने वाले सबसे नज़दीकी व्यक्ति हैं, और आपका किया गया कोई भी काम, आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय आपके बच्चे को हर तरीके से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहला, आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि उससे आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे, उनके लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, और उससे पुनः आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। इसको एक छोटा सा उदाहरण से बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं, आप हो सकता है सामने पीते हो या छुप छुपा कर पीते हो, लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आज नहीं तो कल आपके बच्चों को पता चल ही जाएगा कि आप सिगरेट पीते हैं। तो पहली बात, सिगरेट पीने से आपको आर्थिक नुकसान जो हो, ज़्यादा कम मुझे नहीं मतलब है उससे, पर पैसा तो आपका जल रहा है, सिगरेट के धुएं में उड़ रहा है। दूसरी बात कि जब आपके बच्चे छोटे होंगे तब तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं आपको इस गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपका बच्चा सिगरेट ना पिए, लेकिन वो कोई भी नशा की शुरुआत करने में हिचकेगा नहीं। चाहे उसके गुटखा खाना हो, चाहे पान खाना हो सकता है उसको सिगरेट की स्मेल अच्छी ना लगे तो बियर पिएगा, पर वो नशे की शुरुआत के पूर्व जो हिचक होती है वो उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसने आपको देखा है बेहिचक सिगरेट पीते हुए। तो अब आप बोलेंगे कि तो क्या करें, सिगरेट छोड़ दें, पूरी दुनिया में सिगरेट बंद कर दें, शराब बंद कर दें? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि आप जिंदगी में जो भी करें, आप ये देखिए कि आपके बच्चे पर वो फ्यूचर में इम्पैक्ट डालने वाला है। शराब तो देवी देवता भी पीते थे, अभी पीते ही होंगे, नहीं? इंद्र के दरबार में तो शराब और नर्तकी यही सब चलता था। तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि फिर आप प्रिपेयर रहें कि आपके बच्चे आज नहीं तो कल शराब को जरूर टेस्ट करेंगे। हो सकता है कोई बिरला हो उसमें से जो आपके शराब पीने के बावजूद भी शराब ना पिए, ऐसा होता है। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में मैंने देखा है ओकेजनली लोग शराब पीते हैं, पर उसको मैंने कभी नहीं देखा पीते हुए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि माँ बाप पी रहे हैं तो बच्चे भी पिएंगे, पर 90% चांस है कि बच्चे कुछ न कुछ नशा जरूर शुरुआत करेंगे, और वो नशा बिना हिचक के शुरू की जाएगी। उनके मन में कोई संशय, कोई डर, कोई भय नहीं होगा। तो पहला लेसन इसी पे कि आपकी जिंदगी की हुई हर चीज आपके बच्चे को प्रभावित करेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का, आप शराब पीजिए ना, जब तक शादी नहीं किए हैं खूब पीजिए, सिगरेट पीजिए, मजे कीजिए। बच्चे जब छोटे हैं तब तक पी लीजिए, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं, जब आपसे वो लर्न करना शुरू कर दें, जब आपसे वो चीज़ें सीखना शुरू कर दें, तब या तो आप उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। भाई हर चीज़ की उम्र होती है ना, लोग नहीं बोलते हैं कि एक उम्र के बाद की चीज़ें छूट जाती है, कई सारी चीज़ें। तो आप पियो ना, नौकरी शुरू करो, शराब पियो, फिर शादी करो, सिगरेट पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बच्चे आपके बड़े होने लगे 4-5 साल, तो फिर उसको कम करो, छोड़ दो, या बच्चों तक आपके नशे की लत के बारे में पता ना चले। ठीक है, चलो बेटा काम कर लो कुछ, है ना। शनिवार को तो मतलब तबाही हो जाती है,
हर रेड लाइट जहाँ पर रुको वहाँ पर भिखारियों की फौज है, और ये सारे बच्चे 12, 14, 15 साल के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाल मजदूरी करना चाहिए इनको, पर ये मैं कह रहा हूँ कि इनके माँ बाप कैसे हैं जो इन्होंने सड़क पे छोड़ा हुआ है भीख मांगने के लिए। सरकार खाना फ्री देती है, पढ़ाई फ्री देती है, रह भी रहे ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि सड़क पे सो रहे होंगे, कपड़े ठीक ठाक ही दिखते हैं इन लोगों के। चलिए, तो माँ बाप की गलती होती है। माँ बाप अगर नहीं चाहें तो इनके बच्चे भीख नहीं मांगेंगे, इनके बच्चे पढ़ाई करेंगे। माँ बाप को काम करना चाहिए, काम करके बच्चों को अच्छे, अपने से ज़्यादा बेहतरीन लाइफ देना चाहिए। तो मैं इसी की बात कर रहा था कि आपने जो किया है ज़िंदगी में, आपने जो ज़िंदगी में लिया है, आप ये सोचो कि आपके बच्चे, आपकी संतान उससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जिए। अगर आप भिखारी हो, जैसे ये पीछे रेड लाइट पे भीख मांग रहे थे लड़के, तो उनके माँ बाप भी भीख मांगते हैं और वो अपने बच्चों से ही मंगवाते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो भीख मांगते हैं तो उनके बच्चों को कुछ काम आना चाहिए, कुछ काम सीखना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए, और माँ बाप को उसमें मदद करनी चाहिए। तो यही बात है। तो आप जो करेंगे आपके बच्चे पर असर पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे बेहतरीन हो आपके, तो आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें समय रहते सोचनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं धीरे धीरे, चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो मज़ा भी नहीं आएगा, छोटे छोटे टिप्स के रूप में मैं हर दिन कोशिश करूँगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में एक वीडियो डालूं कि आप अपने बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें, उसको खाना कैसे खिलाएं, उसको बीमारियों से कैसे बचाएं, कई सारी चीज़ों पे, उनके लिए फ्यूचर के लिए पैसे जमा कैसे करें, सेविंग कैसे करें, पढ़ाई के लिए, मैरिज के लिए, सब पर बात होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का सूचना समय पर मिले। समय जब मिले तब देखिएगा। मेरी बात से सहमत होना जरूरी नहीं, हो सकता है आपके विचार अलग हों। मेरे अपने एक्सपीरियंस है। मेरा 10 साल का बेटा है, 4 साल की बेटी है, मैंने इसकी पढ़ाई करी है, बच्चों के साथ टाइम बिताया है, एक्सपीरियंस है। तो ये मेरा अनुभव है। हो सकता है आपका अनुभव थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो आपके पास अगर कोई सवाल है, कोई संशय है, तो कमेंट कर दीजिएगा, सवाल पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। और अगर जवाब नहीं दे पाया तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मेल का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। कमेंट में हो सकता है कई बार कई सारे लोग पर्सनल चीज़ें होती हैं, वहाँ आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर आप मुझे मेल करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। आप अपना नंबर दे दीजिएगा मुझे, मैं आपको संभव होगा तो फ़ोन करके गाइड कर दूंगा, पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको ज़रूर मदद करूंगा अगर आपके मन में कोई सवाल है। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 2-4 वीडियो होगा, फिर शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सब लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।